नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा बहुपद। बहुपद के भाग पढ़ेंगे हम। और इससे पहले हम एक बार साधारण संख्याओं के भाग देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम 23 में 4 का भाग दें, 4 पंचों 20, बच गए कितने 3। तो यहाँ पे जिस संख्या में भाग देते हैं वो भाज्य संख्या होती है, जिस संख्या का भाग दिया जाता है वो भाज्यक कहलाती है। यहाँ पे जो आंसर आता है वो भागफल होता है और यहाँ जो बचता है वो शेषफल। यानी हम भाज्य संख्या में भाग देते हैं, ये भाज्य संख्या होती है जिसमें हम भाग देते हैं। किसका भाग देते हैं? जिस संख्या का भाग दिया जाता है वो भाज्यक कहलाती है। और यहाँ पे जो आंसर आता है वो भागफल और लास्ट में बचता है शेषफल। और इससे एक सूत्र बनकर के तैयार होता है। यदि हम भाज्य ज्ञात करना चाहते हैं तो भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य कितना है? किसका भाग? जिस संख्या में भाग दिया जाता है वो भाज्य संख्या है। भाज्य हमारा 23 बराबर भाजक कितना है 4 गुणा भागफल कितना आया 5 प्लस शेषफल कितना है 3। इसको हल करते हैं तो 23 बराबर हो जाएगा 5 चौक 20 प्लस 3 यानी 23 बराबर 23। तो इस तरह से हम इनमें से कोई भी 3 मान दिए जाने पर या दिए होने पर चौथा मान हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये 3 मान दे रखे हैं तो भाज्य ज्ञात कर सकते हैं। 1 2 3 ये मान दे रखे हैं तीनों, तो हम शेषफल बता सकते हैं। ठीक है, यानी 4 में से कोई 3 मान के दिए होने पर चौथा मान हम ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र की सहायता से। तो ये सूत्र वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और अब हम शुरू करेंगे बहुपद के भाग। अब बहुपद के भाग देखें। बहुपद के भाग देखो, इसमें 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं। 3 टाइप से प्रश्न पूछा जाता है। कह देता है कि प्रथम बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात करो। एक टाइप होता है भागफल और शेषफल ज्ञात करो। भागफल व शेषफल बताओ। नंबर 2, पहले बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग दीजिए और बताइए कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। एक गुणनखंड है या नहीं, है या नहीं। एक टाइप का प्रश्न बनता है भागफल और शेषफल ज्ञात करवाता है। दूसरा टाइप का प्रश्न बनता है एक गुणनखंड है या नहीं, यानी पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, इसकी जांच करवाता है या फिर भागफल और शेषफल ज्ञात करवाता है। और तीसरा टाइप का प्रश्न बनता है नंबर 3 पे प्रश्न बनता है कि अन्य शून्यक ज्ञात करो, यानी पहले बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग दीजिए और अन्य शून्यक बताइए। अन्य शून्यक ज्ञात करो। तो ये 3 टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, उसमें हमें बहुपद का भाग करना पड़ता है। ये तीनों टाइप के प्रश्न हल करने के लिए हमें पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करना पड़ता है, हमें भाग देना पड़ता है और उसके आधार पर बताना पड़ेगा। भागफल और शेषफल ज्ञात करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देना पड़ेगा और फिर भागफल और शेषफल बता देंगे। गुणनखंड है या नहीं, इसके लिए भी हमें भाग देना पड़ेगा। यदि शेषफल 0 आता है तो एक गुणनखंड है और शेषफल 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है, इसके लिए भी हमें भाग ही देना पड़ेगा। अन्य शून्य ज्ञात करने के लिए भी हमें पहले भाग देना पड़ेगा, उसके बाद अलग से भागफल के गुणनखंड करने पड़ेंगे और शून्य ज्ञात करने पड़ेंगे। तो इस तरह से हम 3 टाइप के प्रश्न पूछा जा सकता है। बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है भागफल और शेषफल बताओ, या पूछा गया है कि एक गुणनखंड है या नहीं, जांच करो, सत्यता की जांच करो या बताओ, है ना। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो आज हम शुरू करते हैं, बहुपद के भाग पढ़ते हैं।
जैसे मान लीजिए एक बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसका भाग देना है हमें एक्स स्क्वायर 1 का भाग देना है एक्स की घात 4 माइनस 2x की घात 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। इसमें हमें भाग देना है। ये दूसरा बहुपद है, ये पहला बहुपद है। पहले बहुपद का भाग दूसरे बहुपद में देना है और बताना है भागफल कितना होगा, शेषफल कितना होगा। ऐसा कई बार पूछा गया है, इस प्रकार का प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें भागफल और शेषफल हमें बताने हैं। तो सबसे पहले भागफल और शेषफल बताने के लिए ऐसे सवालों का हल करने के लिए या भाग करने के लिए हमें चिन्हों का ध्यान रखना होगा। प्लस को प्लस से गुणा करते हैं तो क्या चिन्ह आएगा, माइनस को माइनस से गुणा करने पर कौन सा चिन्ह आता है। तो इसका थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे प्लस को हम प्लस से गुणा करें तो प्लस आएगा, माइनस को गुणा करें माइनस से तो भी प्लस आएगा, माइनस को गुणा करें प्लस से तो माइनस आएगा, और प्लस को गुणा करें हम माइनस से तो माइनस आता है। यानी जब समान चिन्हों को गुणा किया जाता है तो हमेशा प्लस आता है और विपरीत चिन्हों को गुणा करने पर हमेशा माइनस बढ़ता है। समान चिन्ह, दोनों प्लस के चिन्ह है, गुणा करने पर क्या आएगा प्लस। दोनों माइनस के चिन्ह है, समान चिन्ह हुए प्लस का जाएगा गुणा करने पर। ये विपरीत चिन्ह है, एक माइनस एक प्लस तो गुणा करने पर माइनस आएगा। ये भी विपरीत चिन्ह हुआ, एक प्लस एक माइनस तो गुणा करने पर क्या आएगा माइनस। जिस तरह से प्लस को प्लस से गुणा करने पर प्लस आता है, माइनस को माइनस से गुणा करने पर भी प्लस आता है, एक प्लस और एक माइनस है उसको गुणा करने पर माइनस आता है। जो गुणा का नियम है वही भाग का नियम होता है। यानी यदि हम प्लस में प्लस की संख्या का भाग दें तो प्लस में ही आंसर आएगा। प्लस में प्लस का भाग देते हैं प्लस में आएगा, और माइनस की संख्या का माइनस की संख्या में भाग दें तो भी क्या आता है प्लस आता है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। और यदि माइनस की संख्या में हम प्लस की संख्या का भाग देंगे तो माइनस में आंसर आएगा। एक प्लस है एक माइनस आएगा, एक माइनस है तो हमेशा माइनस आएगा। भाग और गुणा का नियम सेम है, एक जैसा है, ठीक है। जिस तरह से प्लस को प्लस से गुणा कर रहे थे तो प्लस आ रहा था, तो प्लस में प्लस का भाग देंगे प्लस ही आएगा, माइनस में माइनस का भाग देंगे प्लस आएगा, और माइनस में प्लस का भाग देंगे तो माइनस आएगा। एक प्लस और एक माइनस है, भाग देने पर माइनस बनता है। तो विपरीत चिन्हों का गुणा या भाग करते हैं तो माइनस, समान चिन्हों का गुणा या भाग करते हैं तो प्लस, ये ध्यान रखना है। और अब हम इसको शुरू करते हैं। हमारे सामने ये बहुपद लिखा हुआ है, दूसरे बहुपद में हमें पहले बहुपद का भाग देना है। तो देखो इसको ध्यान से, एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना कि इस बहुपद में बड़ी बड़ी घात आगे होनी चाहिए, यहाँ भी शुरू में होनी चाहिए और यहाँ भी शुरू में होनी चाहिए। जिस संख्या का हम भाग दे रहे हैं उसमें बड़ी बड़ी घात वाली संख्या आगे होनी चाहिए और इसमें भी बड़ी बड़ी घात वाली संख्या आगे होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो हमें पहले क्रम बदलना पड़ेगा, बड़ी घात को आगे लिखना पड़ेगा, उसके बाद हल करेंगे। हमें एक काम करना है इसका यानी बड़ी घात, शुरू की जो बड़ी घात है उसका भाग यहाँ पे बड़ी घात जो शुरू में लिखी हुई है उसमें भाग देना है बस हमें। यानी x की घात 2 का भाग x की घात 4 में देना है। x की घात 4 में किसका भाग देना है, x की घात 2 का। देखो इसको काटेंगे, जैसे इसको खोलेंगे, x की घात 4 है तो x गुणा x गुणा x गुणा x बनेगा, और नीचे इसको खोलेंगे तो ये आएगा x गुणा x, x से x कैंसिल होगा, यानी x से x कटा, x से x कटा, तो क्या बचा, x को x से गुणा करने पर x स्क्वायर। यानी x की घात 4 में हम x की घात 2 का भाग देंगे तो x की घात 2 आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 2 घात है, यहाँ 4 घात है, कितनी बार भाग गया, x की घात 2 बार गया। तो ये देखना है ये 2 घात है, ये 4 तो कितनी ज़्यादा है उतनी बार भाग जाता है। कितनी ज़्यादा है, 2 घात ज़्यादा है, तो यहाँ पे x की घात 2 आएगा, x की घात 2 बार भाग जाएगा। और जब हम x की घात 2 को इससे गुणा करेंगे तो वापस यही संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हम x की घात 5 में भाग दें x की घात 3 का, तो इसको खोलेंगे क्या आएगा, x गुणा x गुणा x गुणा x और गुणा x, और इसको खोलेंगे तो x गुणा x गुणा x,
एक्स से एक्स कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, एक्स से एक्स, तो एक्स की घात कितनी 2। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 5 घात थी, यहाँ पे 3 घात थी, कितनी ज़्यादा थी 2 घात ज़्यादा थी, तो एक्स की घात 2 बार भाग जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हम यदि एक्स की घात 6 में एक्स की घात 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक्स की घात 4 बार, क्योंकि ये एक्स की घात 2 से ये कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो एक्स की घात 4 बार भाग जाएगा, ये ध्यान रखना है। जैसे इसके अलावा जैसे एक्स की घात 10 में हम भाग दें एक्स की घात 5 का, तो कितनी बार जाएगा, एक्स की घात कितनी ज़्यादा बार कितनी है 5, एक्स की घात 5 आएगा, ठीक है ना। यहाँ एक्स की घात 5, यहाँ एक्स की घात 10 है, तो एक्स की घात 5 बार भाग जाएगा। ऐसा मत कर देना एक्स की घात 5 का भाग हम एक्स की घात 10 में दें तो एक्स की घात 2 मत लिख देना, ठीक है। ये 10 घात है, ये 5 है, कितनी ज़्यादा है 5 ज़्यादा है, तो एक्स की घात 5 आएगा। ऐसा मत कर देना 5 का भाग 10 में मत देना, ऐसा करना है। ये एक्स कितनी बार है यहाँ पे 10 बार, यहाँ कितनी बार है 5 बार, तो कितना ज़्यादा है 5 बार ज़्यादा है, तो एक्स की घात 5 बार इसमें भाग जाएगा। और अब हम इसको हल करते हैं। एक्स की घात 2 का भाग एक्स की घात 4 में गया, एक्स की घात 2 बार गया, क्योंकि ये 2 घात थी 4 थी, कितनी ज़्यादा थी 2 घात ज़्यादा थी, तो एक्स की घात 2 बार इसमें भाग गया। और यहाँ पे जो संख्या प्राप्त हुई है उसको हम इससे गुणा करेंगे, इससे भी करेंगे, इससे भी। यहाँ 2 संख्या है तो 2 से करेंगे, 3 संख्या होती तो 3 से गुणा करते हैं और समान घात के नीचे लिख देंगे। जैसे एक्स की घात 2 को एक्स की घात 2 से गुणा करूँगा, एक्स की घात 4 आएगी तो 4 घात के नीचे लिखूँगा, 3 घात आएगी तो 3 घात के नीचे लिखूँगा, 2 घात आएंगी तो 2 घात के नीचे लिखूँगा, एक्स की घात 1 होगी तो एक्स के नीचे लिखेंगे, बिना एक्स वाली संख्या होगी तो उसको बिना एक्स वाली संख्या के नीचे लिखेंगे और फिर उसका हम बाकी करेंगे। तो देखते हैं इसको, एक्स की घात 2 को एक्स की घात 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक्स की घात 4 यहाँ पे लिख देंगे। अब एक्स की घात 2 को हम माइनस के 1 से गुणा करेंगे, ये प्लस था ये माइनस था, तो चिन्ह आएगा माइनस, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, गुणा करने पर माइनस आएगा। एक्स की घात 2 को हम गुणा करें माइनस 1 से तो ये बनेगा माइनस 1 एक्स की घात 2, माइनस 1 एक्स की घात 2। तो मैंने इसको एक्स की घात 2 के नीचे ही लिख दिया, समान घात को समान घात के नीचे लिखना है, ठीक है। एक्स की घात 2 को मैंने इन दोनों से गुणा कर दिया, समान घात के नीचे लिख दिया। और अब हमें घटाना है, घटाने का मतलब है चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस का था किसका हो जाएगा माइनस का, ये माइनस था किसकी हो गई प्लस की। एक बात का ध्यान रखना, अभी एक्स की घात 4 किसकी है माइनस की, ऊपर वाला एक्स की घात 4 प्लस का, ये 6 एक्स की घात 2 प्लस का है, नीचे वाला किसका है प्लस का, क्योंकि चिन्ह बदलने के बाद जो चिन्ह आता है वही चिन्ह मान्य होता है। तो देखो यहाँ पे एक्स की घात 4 प्लस का, नीचे वाला माइनस का, एक प्लस एक माइनस बराबर के संख्याएँ कट जाएंगी, ठीक है। इसके नीचे कोई संख्या नहीं है, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे 2 एक्स की घात 3। अब इसका जोड़ बाकी करेंगे, 6 एक्स की घात 2 प्लस का, 1 एक्स की घात 2 भी प्लस का, कितने हो गई 6 एक्स की घात 2 ये, 1 एक्स की घात 2 ये, कितने हो गई 7 एक्स की घात 2, ठीक है। 6 और 1 7 एक्स की घात 2 हो गया। आगे की संख्या को ऐसे कैसे उतार देंगे 5 एक्स माइनस 3। अब वापस से हम क्या करेंगे, एक्स की घात 2 का भाग इसमें देंगे शुरू की संख्या में, ठीक है, इसका भाग इसमें देंगे। तो पहले तो चिन्ह देख लेते हैं, ये प्लस ये माइनस, तो चिन्ह तो आएगा माइनस का। यहाँ संख्या नहीं है, यहाँ जो संख्या है संख्या को ऐसे कैसे उतार देंगे, एक्स की घात 2 है, ये कितनी घात है 3 है, कितनी ज़्यादा है एक्स ज़्यादा है, ठीक है। तो 2 एक्स बाहर गया इसमें भाग, एक्स की घात 2 का भाग एक्स की घात 2 का भाग माइनस 2 एक्स की घात 3 में माइनस 2 एक्स बाहर जाएगा, यानी इससे ये कितना ज़्यादा है वो यहाँ पे लिख देंगे। तो देखो एक तो 2 चिन्ह तो माइनस का आएगा, 2 लिख देंगे, यहाँ पे एक्स की घात 2 थी यहाँ 3 थी तो एक्स। अब वापस क्या करेंगे, माइनस का 2 एक्स आया, इसको इन दोनों से गुणा करेंगे, समान घात के नीचे लिखेंगे। तो माइनस 2 एक्स को हम एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, क्योंकि ये माइनस ये प्लस तो माइनस चिन्ह आएगा, ये बन जाएगा 2 एक्स की घात 3। इस संख्या को इससे गुणा करेंगे तो सेम यही संख्या आ जाती है। अब क्या करेंगे हम, माइनस 2 एक्स को गुणा करेंगे माइनस के 1 से, तो ये माइनस ये भी माइनस प्लस आएगा, प्लस का कितना हो गया प्लस के 2 एक्स, प्लस के 2 एक्स कहाँ पे लिखे जाएंगे 5 एक्स के नीचे, समान घात के नीचे लिखते हैं तो प्लस के 2 एक्स हो गए। अब वापिस हम घटाएंगे, घटाते हैं, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदलते हैं, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो ये किसका माना जाएगा प्लस का, ये किसका माना जाएगा माइनस का। चिन्ह बदलने के बाद जो चिन्ह प्राप्त हुआ है वो चिन्ह मान्य होता है। ऊपर वाला माइनस का नीचे वाला प्लस का दोनों बराबर थे, कैंसिल हो गए। इसके नीचे कोई संख्या नहीं है, ऐसे कैसे उतार देंगे 7 एक्स की घात 2। इनका जोड़ बाकी करेंगे, 5 एक्स प्लस का 2 एक्स माइनस का है, नीचे वाला माइनस का है ऊपर वाला प्लस का, ये तो 5 एक्स है ये 2 एक्स है, कितना बचेगा प्लस का बचेगा, कितना बचेगा
3x प्लस का बचेगा, क्योंकि प्लस 5x है, माइनस के 2x है, प्लस के ज़्यादा है, प्लस के बच जाएंगे 3x और माइनस 3 ऐसे कैसे उतार देंगे। एक बार फिर भाग देंगे हम, एक्स स्क्वायर का भाग इसमें देंगे। देखो यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, यहाँ संख्या है, वो तो संख्या ऐसे कैसे आएगी, लेकिन पहले चिन्ह देख लेते हैं। ये प्लस, ये भी प्लस, तो चिन्ह आएगा प्लस का, चिन्ह प्लस हो गया। उसके बाद इसका भाग इसमें देंगे। देखो संख्या तो आ जाएगी 7 x की घात 2, यहाँ भी x की घात 2, तो x नहीं आएगा। x की घात 2 से x की घात 2 कैंसिल हो गया, तो ये 7 बार भाग गया। अब 7 को हम इससे गुणा करेंगे तो यही संख्या आ जाएगी 7 x की घात 2। अब 7 को माइनस के 1 से और गुणा करना है, प्लस का 7 माइनस से गुणा होगा, प्लस माइनस माइनस आएगा गुणा करने पर, एक प्लस एक माइनस, विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्हों को गुणा करते हैं तो माइनस आता है। 7 को 1 से गुणा करने पर माइनस आएगा और माइनस का 7 इस 3 के नीचे लिखा जाएगा बिना x वाली संख्या के नीचे। चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस होगा, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा। ऊपर वाला प्लस का, नीचे माइनस का, दोनों बराबर थे, कैंसिल हो गए। ये क्या बचा 3x। इसका जोड़ बाकी करेंगे, ऊपर वाला माइनस का 3 है, नीचे प्लस का 7 है, प्लस के 7 माइनस के 3, तो प्लस का जाता है, प्लस का बचेगा कितना 4। तो ये क्या है, ये शेषफल है और ये क्या है, ये भागफल। तो पहला टाइप का जो प्रश्न बनता है वो यही है कि पहले बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग दो और भागफल और शेषफल ज्ञात करो। तो ये हो गया हमारा भागफल और ये नीचे बचता है वो शेषफल। इस तरह से हम भाग करते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसी का, भागफल और शेषफल ही बताते हैं और उसके बाद हम ये देखेंगे पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। तो पहले एक टाइप और करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल और हल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका भाग देना हो हमें 3x की घात 4 माइनस 5x की घात 3 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। इसमें हमें इसका भाग देना है दूसरे बहुपद में पहले बहुपद का भाग दे करके भागफल और शेषफल हमें बताने हैं। तो उसी तरह से हम भाग करेंगे। सबसे पहले बड़ी घात यहाँ पे आगे होनी चाहिए, इसमें बड़ी घात आगे होनी चाहिए, वो पहले से ही है। भाग देते हैं। देखो यहाँ पे x की घात 2 का भाग इसमें देंगे तो यहाँ पे 3 संख्या तो ऐसे कैसे आएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या नहीं है। तो इसका भाग इसमें दिया 3 आ जाएगा। ऐसे कैसे, ये 2 घात थी, ये 4 थी, तो कितनी बार जाएगा 2 बार, यानी 3x की घात 2 बार इसका भाग जाएगा। x की घात 2 का भाग 3x की घात 4 में 3x की घात 2 बार जाएगा। कहने का मतलब ये है, ये x की घात 2, ये 3x की घात 4 है, ये कितना जाता है इससे उतनी बार भाग जाता है। तो 3x की घात 2। अब क्या करेंगे, 3x की घात 2 को इन दोनों से गुणा करेंगे, समान घात के नीचे लिख देंगे। तो 3x की घात 2 को इससे गुणा करेंगे तो ये 3x की घात 4 बन जाएगा। ठीक है, इसी के नीचे लिख दिया। अब 3x की घात 2 को 2 से गुणा करेंगे, ये प्लस ये भी प्लस, तो चिन्ह आएगा प्लस का। 3 दूनी 6, 6x की घात 2 हो गया। अब 6x की घात 2 को नीचे इसी के नीचे लिखूंगा सेम, किसका बना, प्लस का 6x की घात 2। अब क्या करते हैं, हम चिन्ह बदलते हैं, घटाएंगे, है ना। घटाते हैं तो चिन्ह बदलेगा। ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये प्लस था ये भी माइनस हो गया। ऊपर वाला प्लस का है, नीचे वाला माइनस का है, कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ क्या बचा, माइनस 5x की घात 3। इसके बाद देखो ऊपर वाला 6x की घात 2 किसका है, प्लस का। नीचे वाला चिन्ह बदलने के बाद जो चिन्ह आया है वो चिन्ह मान्य होगा, तो ये नीचे वाला किसका माना जाएगा, माइनस का। नीचे वाला 6x की घात 2 माइनस का है, ऊपर वाला प्लस का है, दोनों बराबर हैं, तो ये भी कैंसिल हो गया। क्या बचा, माइनस 6x और प्लस 7। अब भाग देंगे वापस से, इसका भाग इसमें देंगे तो देखो ये प्लस ये माइनस, तो चिन्ह तो आएगा माइनस का। यहाँ कोई संख्या नहीं है, जो संख्या है उसको ऐसे कैसे उतार देंगे। ये घात 2 ये 3 कितना ज़्यादा है, x ज़्यादा है। अब इसको इससे गुणा करेंगे, देखो 5x को इससे गुणा करेंगे तो यही बन जाएगा माइनस 5x की घात 3, क्योंकि ये माइनस ये प्लस तो चिन्ह माइनस का है। 5x को गुणा करेंगे x स्क्वायर से तो ये 5x की घात 3 बन जाएगा। ये माइनस ये प्लस तो चिन्ह आएगा माइनस का, गुणा करेंगे 10 हो गए, 10 माइनस के 10x। 5x को 2 से गुणा करने पर माइनस के 10x हो गई। अब वापस क्या करेंगे, हम घटाएंगे तो ये प्लस होगा, ये किसका हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाता है, माइनस का प्लस हो गया। चिन्ह बदल देते हैं, घटाने का मतलब ऊपर वाला माइनस का नीचे प्लस का, दोनों बराबर कैंसिल हो गए।
ऊपर माइनस के 6x है, नीचे प्लस के 10x है। नीचे वाला प्लस का है, ऊपर वाला माइनस का है, तो प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस का ज़्यादा है। प्लस का बचेगा कितना 4x, और प्लस में कितना है 7। अब इसका भाग इसमें देंगे नहीं जाएगा क्योंकि ये बड़ी घात है, यहाँ पे घात 2 है, यहाँ एक घात है। बड़ी घात का भाग छोटी घात में नहीं जाता है, तो इससे आगे हम कर नहीं सकते। यही हो जाएगा हमारा शेषफल। ये शेषफल है और ये हो गया हमारा भागफल। तो भागफल और शेषफल कई बार पूछा जाता है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ये पहले टाइप का प्रश्न हमने हल कर लिया, भागफल और शेषफल इस तरह से भाग दे करके हम ज्ञात कर लेंगे। और अब इसमें दूसरा टाइप का जो प्रश्न बनता है वो ये है कि पहले बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग दो और बताइए कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। ऐसे सवालों के लिए भी हम क्या करेंगे, पहले भाग ही देंगे। यदि पूरा पूरा भाग जाता है तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा, और भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो नहीं होगा। तो इस तरह से एक एग्जाम्पल फिर से लेते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 3। जैसे प्रथम बहुपद है हमारे सामने x² - 3, और भाग देना है हमें 9x⁴ प्लस 8x⁴ माइनस 6x² प्लस 3x माइनस 10। ये दूसरा बहुपद है, ये पहला बहुपद है। पहले बहुपद का दूसरे बहुपद में हमें भाग देना है, और फिर ये बताना है कि ये जो पहला बहुपद है इसका एक गुणनखंड है या नहीं। अब इसका भाग हम इसमें देंगे। यदि शेषफल 0 आता है तो ये इसका गुणनखंड होगा, और शेषफल 0 नहीं आता है तो ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो हल करते हैं इसको। देखो सबसे पहले तो इसका भाग इसमें देंगे हम। तो यहाँ पे संख्या जो है ऐसे कैसे आएगी, 2 घात है, ये 4 घात है, कितने बार जाएगा 2 बार जाएगा। ठीक है, इसको इससे गुणा करेंगे तो बनेगा 9x⁴। अब इसको इससे भी गुणा करना है, ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या आएगा माइनस आएगा। 1 प्लस 1 माइनस, तो माइनस आएगा। 9 × 27, 27x⁴ 27x⁴ x⁴ के नीचे लिखूंगा 27x⁴। बस दोनों संख्याओं से हमने गुणा कर लिया। अब घटाएंगे तो ये प्लस था तो किसका हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस आ रहा था किसका हो जाएगा प्लस का। ऊपर वाला 9x⁴ प्लस का, नीचे वाला माइनस का, दोनों बराबर थे, कैंसिल हो गए, है ना। क्या बचा यहाँ पे 8x⁴ अब इसका जोड़ बाकी करेंगे 6x⁴ तो माइनस का है, और 27x⁴ किसका है प्लस का है। तो प्लस का ज़्यादा है माइनस का कम है, तो प्लस का बचेगा कितना 27 में से 6 कम कर देंगे तो ये बचेगा 21x⁴। 21x⁴ प्लस का ये बच गया। आगे की संख्या को ऐसे कैसे उतार देंगे 3x माइनस 10। एक बार फिर भाग देंगे हम, इसका भाग इसमें देंगे तो देखो ये प्लस ये भी प्लस, तो आएगा चिन्ह प्लस का। ठीक है, संख्या ऐसे कैसे 8 आ जाएगी। 2 घात है 3 घात है, कितनी बार जाएगा x⁴ 1 आएगी। तो 8x को हम इससे गुणा करेंगे, वापस से 8x⁴ 3 प्राप्त होगा। अब 8x को हम माइनस के 3 से गुणा करेंगे, ये प्लस है माइनस, तो माइनस का चिन्ह आएगा, विपरीत चिन्ह। तो 8 × 24x बनेंगे। 24x को कहाँ पे लिखा जाएगा 3x के नीचे, समान घात के नीचे लिखते हैं। तो ये माइनस का बना -24x, और 3x के नीचे मैंने लिख दिया। अब चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस था तो माइनस होगा, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा। ये तो कट जाएगा, बराबर के एक प्लस का एक नीचे माइनस का, तो कैंसिल हो गया। ये बच गए आपके 21x⁴ कितनी 2, और इसका जोड़ बाकी करेंगे। देखो ऊपर वाला 3x प्लस का, और नीचे वाला भी प्लस का, माइनस से क्या हो गया प्लस। चिन्ह बदलने के बाद जो चिन्ह आया वो हमारे काम का है। तो ये प्लस का, नीचे वाला प्लस का, ऊपर वाला प्लस का, दोनों प्लस के हैं। 24 और 3 कितने हो जाएंगे 27, तो प्लस के 27x और माइनस 10। एक बार फिर से भाग देंगे, एक बार और चला जाएगा भाग, यहाँ भी 2 घात यहाँ भी 2 घात। तो देखो ये प्लस तो चिन्ह तो आएगा प्लस का। संख्या कितनी है 21। ठीक है, 2 घात यहाँ भी 2 घात कैंसिल हो गई, तो x नहीं आएगा। ठीक है, 21 को हम इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा 21x⁴, और प्लस का ये माइनस का, ये प्लस है ये माइनस, तो चिन्ह आएगा क्या माइनस, विपरीत चिन्ह है, माइनस हो जाएगा। 21 को 3 से गुणा करने पर 21 63 कहाँ पे लिखा जाएगा, इसके नीचे माइनस के 63, 10 के नीचे लिख देंगे। ठीक है, बिना x वाली संख्या है 63। और अब चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस होगा ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितने बच गए 27x। ठीक है, प्लस के 63 माइनस के 10, तो बचेंगे प्लस के कितने बचेंगे 53। ठीक है, तो ये क्या है, ये शेषफल कितना प्राप्त हुआ 27 + 53। 27 + 53, यहाँ पे यदि 0 आ जाता तो ये x² - 3 इसका एक गुणनखंड होता। यहाँ शेषफल 0 नहीं है तो लिख देंगे अतः
अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता है। अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। अतः यह एक गुणनखंड नहीं है। यदि यहाँ पे शून्य प्राप्त हो जाता तो ये पूरा पूरा भाग चला जाता, तो ये क्या कहलाता, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड होता। यहाँ पे नहीं है क्योंकि शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हो रहा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 4, और फिर देखते हैं कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। चलो एग्जाम्पल नंबर 4, जैसे पहला बहुपद हो हमारे पास x² माइनस 2 और दूसरा बहुपद है 2x⁴, 2x⁴ माइनस 3x⁴ प्लस 6x माइनस 2 प्लस 6x माइनस 2। ये सॉरी और है थोड़ा सा आगे, 2x⁴ माइनस 3x⁴ माइनस हो रहा है माइनस 3x⁴ माइनस 3x⁴ प्लस 6x और माइनस 2। ये पहला बहुपद है x² माइनस 2 और दूसरा बहुपद है 2x⁴ माइनस 3x⁴ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2। तो ये दूसरे बहुपद में हमें पहले बहुपद का भाग देना है और ये बताना है कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। यदि पूरा पूरा भाग चला जाता है यानी शेषफल शून्य आता है तो ये इसका गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो हल करते हैं। इसका भाग इसमें देंगे, देखो 2 आएगा, ये घात 2 थी, ये 4 थी, तो x⁴ आएगा। इसको इससे गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 2x⁴। ठीक है, अब इसको इससे गुणा करेंगे, ठीक है, ये प्लस ये माइनस, तो माइनस का चिन्ह आएगा, 2 दूनी 4x⁴ बना माइनस 4x⁴। चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस था तो ये प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस। ऊपर वाला प्लस का नीचे माइनस का दोनों बराबर थे, कैंसिल हो गए। यहाँ बचा माइनस 3x⁴। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस का 3x⁴ माइनस का है, 4x⁴ प्लस का है, ये 4 ये 3 3 माइनस का है, 4 प्लस का है, 4x⁴ तो प्लस का, 3x⁴ माइनस का, तो ज़्यादा कौन सा है प्लस का है, तो प्लस का बचेगा कितना प्लस का 1x⁴, 1x⁴ बचा प्लस का, 1x⁴ प्लस का बचा, इसको x⁴ लिख दो, चाहे1x⁴ लिख दो, इसको x⁴ भी लिख सकते हैं, 1x⁴ भी लिख सकते हैं। आगे की संख्या को ऐसे कैसे उतारेंगे 6x माइनस 2। ठीक है, एक बार फिर भाग देंगे हम, ये प्लस ये माइनस तो चिन्ह आएगा माइनस, यहाँ संख्या जो है उतार देंगे और यहाँ घात 2 यहाँ 3 तो क्या आएगा x आएगा। इसको इससे गुणा करेंगे तो यही संख्या प्राप्त होगी 3x⁴। अब माइनस 3x को माइनस 2 से गुणा करेंगे, ये माइनस तो प्लस आएगा, प्लस के कितने हो जाएंगे 6x प्लस 6x के नीचे ही लिख दिया, 6x हो गए प्लस के x वाली संख्या के नीचे लिख दिया। अब चिन्ह बदलूंगा तो देखो ये माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, है ना, ऊपर वाला माइनस नीचे प्लस का दोनों बराबर थे, कैंसिल हो गए। ये बचा 1x⁴, क्या बचा 1x⁴, और यहाँ पे ऊपर वाला प्लस का नीचे माइनस का ये भी दोनों बराबर थे, ये भी कैंसिल हो गए। आगे क्या बचा सिर्फ 2। अब हमें इसका भाग इसमें देना है, x⁴ का भाग एक x⁴ में देंगे तो ये देखो ये प्लस ये भी प्लस, तो प्लस संख्या कितनी 1 आ जाएगी, x⁴ से x⁴ कैंसिल हो जाएगी। या फिर ऐसे कहें x⁴ में x⁴ का भाग x⁴ में एक बार जाएगा, कितनी बार जाएगा एक बार, इसको इससे गुणा करेंगे यही आ जाएगा 1x⁴। ये प्लस ये माइनस तो माइनस का आएगा कितना, माइनस का आएगा यहाँ पे -3 माइनस के 2 सॉरी
प्लस का 1 माइनस के 2 क्या आएगा, माइनस के 2 आएगा। ठीक है, चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ऊपर वाला प्लस का नीचे माइनस का कैंसिल हुआ। ठीक है, नीचे प्लस का ऊपर माइनस का दोनों बराबर थे, ये भी कैंसिल। तो इसका मतलब शेषफल कितना आया, 0। यहाँ शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 0। ठीक है, और 0 शेषफल आ रहा है तो इसका मतलब दूसरे बहुपद में पहले बहुपद का पूरा पूरा भाग जा रहा है, पूरा पूरा भाग जाएगा तभी यहाँ पे शेषफल क्या बचेगा, 0। तो शेषफल 0 आ रहा है तो इसका मतलब पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ शेषफल 0 प्राप्त होता है, यहाँ शेषफल 0 प्राप्त होता है। अतः प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। शेषफल क्या प्राप्त होता है, 0। अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पे ये सवाल भी हल हो गया। अब देखते हैं हम इसके बाद वाला अगला एग्जाम्पल।